13वां व 14वां दिन, सोच को हकीकत में बदलना और जादुई दिन का निर्माण। नमस्कार, मैं आपका, आप सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है ऑस्ट्रेलियाई मूल की जानी मानी लेखक और फिल्म व टीवी प्रोड्यूसर रोंडा बर्न ने। इस चैप्टर में हम अपने 13वें व 14वें दिन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने 13वें दिन के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। इसमें हम अपने जादुई अभ्यास से अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के बारे में सीखेंगे। जी हाँ, अपनी इच्छाओं को सच में बदलना सीखेंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है, यानी आप जो चाहते हैं उसका प्रतिबिंब अपने मन में बनाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अपनी मनचाही इच्छा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस इच्छा के प्रति कृतज्ञ हों, वो भी उसके पूरा होने से पहले। बाइबल में लिखा है, जिसके पास वर्तमान में कृतज्ञता है वो भविष्य में और ज्यादा संपन्न होता चला जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज के पूरा होने से पहले व्यक्त करनी है। उसका पूरा होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब भी आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए दिल से कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई हो। जिस तरह पैदल चलते समय गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखती है, ठीक उसी तरह आपको भी इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जब आप अपनी मनपसंद चीज के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वो आपको मिलती है। आपकी इच्छा भी एक चमत्कारी तरीके से आपकी ओर खींची चली आती है। यही प्रकृति का नियम है। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, अपनी 10 मनपसंद इच्छाओं की लिस्ट बनाएं, जैसे आपने उन्हें पूरा कर लिया है। फिर हर इच्छा के आगे 3 बार थैंक्स लिखें। उदाहरण के तौर पर, मेरी मनचाही जॉब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए मन ही मन कुछ सवालों के जवाब दें। जैसे पहला, जब आपकी मनपसंद चीज आपको मिली तो आपने कैसा महसूस किया? दूसरा, जब आपको आपकी मनपसंद चीज मिली तो आपने किसे सबसे पहले बताया? तीसरा, अपनी मनपसंद चीज मिलने के बाद आपने सबसे अच्छी चीज क्या की? फिर आखिरी में सभी इच्छाओं को दोबारा पढ़ें और 3 बार जोर जोर से थैंक्स कहें। आप इसके लिए एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। बोर्ड के सबसे ऊपर 3 बार थैंक्स लिखें। फिर आप अपनी इच्छाओं की पिक्चर कट करके लगा दें। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां यह आपको आसानी से दिख सके। तो ये था हमारे 13वें दिन का अभ्यास। आइए अब जानते हैं अपने 14वें दिन के अभ्यास के बारे में। प्रसिद्ध लेखक नॉर्मन विंसेंट पील का कहना है कि कल्पना शक्ति असली जादुई कालीन है। अपने 14वें दिन के अभ्यास में हम अपने दिन को जादुई बनाने के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने दिन को जादुई बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिन भर की कार्य योजना पर विचार करना होगा। उन योजनाओं को पूरा करने से पहले आप उनके प्रति कृतज्ञ हों। उन्हें जादुई शब्द थैंक्स कहें। दिन को जादुई बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छा फील करना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर चीज कृतज्ञता है। ये आपकी मनोदशा बदलने का गारंटीड उपाय है। जादुई दिन हासिल करने के लिए सुबह आपको सिर्फ कुछ मिनट देने होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। मन ही मन आप उन सभी कामों के अच्छे परिणाम की कल्पना करें जो आज आप करने वाले हैं। कल्पना करें आप अपने दिन के अंत में सभी कार्यों को अच्छे से संपन्न होने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगर आप हर काम के बाद जादुई शब्द थैंक्स का जोरदार उच्चारण करते हैं तो आपका यह अभ्यास और भी जादुई होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां पर जोर से नहीं बोल सकते तो आप मन ही मन बोल सकते हैं। आपको यह अभ्यास हर सुबह अपने दिन की शुरुआत से पहले करना होगा। राइटर बर्न बताती हैं कि इस अभ्यास से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। वो इस बात को पूरे विश्वास से अपने पाठकों से कहती हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो तय है कि आपको हर दिन अच्छी खबरें मिलने लगेंगी। आप पहले से ज्यादा रोमांचित महसूस करेंगे। जब आप अपने जादुई दिन से पहले ही कृतज्ञ महसूस करते हैं
तो आपके पास समस्याएं आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक सभी अच्छे से पूरी होने लगती हैं। इस अभ्यास को अपने जीवन में लाने से आपको कोशिश कम करनी पड़ती है, साथ ही आपके जीवन से चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। आपको खुद की जिंदगी खुशहाल और आसान लगने लगती है। इसी के साथ हमारा आज का अभ्यास संपन्न हुआ। लेकिन सोने से पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें, फिर उनके सामने लिखें कि आप उनके प्रति कृतज्ञ क्यों हैं। जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले